हाय गाइस, माय नेम इज़ हाफिज़ सुहेब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओए इट्स बिल्डर। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो हैं अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हमें ज्वाइन किया है काशिफ़ ने। काशिफ़ मेरे एक अजीज़ दोस्त भी हैं और हमारे जिम के बहुत पुराने मेंबर हैं। आज गाइस, काशिफ़ जब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे एक अजीब क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा। जब मैंने कुछ सुना तो मुझे काफ़ी अजीब लगा इस हवाले से कि इन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि आपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर अभी तक कितने टाइटल जो है वो विन किए हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग का रिकॉर्ड जो है अभी तक का क्या है। तो जब इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराने मेंबर भी हैं हमारे जिम के और मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है अभी तक, तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं उनके ज़हन में भी क्वेश्चन लाजमी होगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को अपनी कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग की जो है हिस्ट्री वो बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाफिज़ साहब के पास आए हैं और इनकी एक्सरसाइज, इनकी बॉडी बिल्डिंग के बारे में हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आए, जो कि मुझे भी बहुत ज़रूरी हैं पूछना, और आप भी जानना चाहेंगे कि इनकी बॉडी बिल्डिंग का कैरियर क्या है, इन्होंने कब स्टार्ट की और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट की और इनकी उन अचीवमेंट में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आए हम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज काशिफ़ मुझसे पूछेंगे, वो पहले मैं काशिफ़ से पूछ लूँ कि आपका क्वेश्चन जो है, आप मुझसे क्या क्वेश्चन जो है मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी के बारे में जो है पूछना चाहते हैं? मैं हाफिज़ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हाफिज़ साहब, आपने किस एज में अपनी एक्सरसाइज शुरू की? तो काशिफ़, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने किस एज में एक्सरसाइज बेसिकली शुरू की थी और कब की थी। एक्सरसाइज जो है बेसिकली मैं जिम में तो वैसे ही मैं एक्सरसाइज काफ़ी छोटी उम्र से ही लगाने के लिए आता था, और वो उसका कि टाइम लिमिट ये होता था कि 1-2 दिन या 3 दिन के लिए कि आ जाना। जब मैं देखता था कि मेरे मसल वगैरह जो हैं वो फूल गए हैं और मुझे लगता था कि बस ठीक है, मैं कि बॉडी वगैरह मुझे फील होता था कि बन गई है, तो मैं चला जाता था। लेकिन कंटिन्यू और प्रॉपर एक्सरसाइज का जो मैंने स्टार्ट लिया था, उसके बाद फिर मैंने नहीं छोड़ी। उसके कह लें कि 2011 के अंदर मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, जब मेरा मैट्रिक का लास्ट पेपर था। और लास्ट पेपर देने के बाद जो है 2011 के अंदर रात को मैं एक्सरसाइज जो है, पहली मैंने अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म की है थी आके, और वो मेरा कह लें कि कंटिन्यू पीरियड था, टाइम लिमिट, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू परफॉर्मिंग की, उसके बाद मैंने छोड़ी नहीं है। और उस टाइम पे मेरी एज जो है थी वो आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल है थी। और अब अगर मेरी एज देखी जाए तो 25 साल मेरी इस टाइम उम्र जा रही है। और 2011 के अंदर मैंने एक्सरसाइज शुरू की है थी और अब 2022 जा रहा है। तो ने अपना पहला कंपटीशन किस एज में खेला और कौन सा वाला खेला, और उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी हाफिज़ साहब? क्योंकि फ़र्स्ट जो कंपटीशन या फ़र्स्ट कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए मुझे जहाँ तक पता है कि हर बंदा बहुत नर्वस होता है। तो आपकी फ़ीलिंग क्या थी और आप किस तरह से खेले? काशिफ़, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपने पूछा है। ये मेरी ज़िंदगी का बॉडी बिल्डिंग की जर्नी के अंदर स्टार्ट आया था, और पहला कंपटीशन मैंने 2011 के अंदर खेला था। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 2011 के अंदर मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट ली थी कंटिन्यू, उसके बाद मैंने छोड़ी नहीं थी। उसी दौरान 5 से 6 माह बाद ना, हर साल के साल इस तरह हुआ कि मेरे वालिद साहब ना जिम का कंपटीशन करवाते हैं, अपनी ही जिम का, जिसमें सिर्फ हमारी जिम के लड़के ही होते हैं। तो वहाँ पे 5 से 6 माह मुझे हो गए हुए थे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए। तो मेरे वालिद साहब ने देखा कि ये कंपटीशन मैं रख रहा हूँ। उन्होंने मुझे भी कि कहा कि यार, बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, काफ़ी निचली सतह का भी ये स्टेज है, और इस स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तुम्हारा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तुम भी इस कंपटीशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करो, तुम्हारा जो है मोटिवेशन तुम्हें मिलेगी। तो लिहाजा उस टाइम जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कंपटीशन के हवाले से कि कंपटीशन परफॉर्म करो, तो मेरे जहन में अभी इस कंपटीशन के हवाले से कोई भी थिंकिंग या कोई भी ऐसा सोच नहीं आई थी कि मैं कंपटीशन इन द फ्यूचर खेलूँगा। मैं सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज को जो है वो कर रहा होता था। तो हुआ कुछ इसी तरह कि मैंने उस टाइम उनको इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे दोबारा कहा, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखी, कंपटीशन किस तरह खेलते हैं, एकदम स्टेज पे आते हैं किस तरह। वहाँ से हुआ फिर इस तरह कि मुझे लगा कि यार मैं खेल के देखूँ
कि क्या होता है, क्या है मतलब किस तरह का एक माहौल होता है। एक जिंग में क्वेश्चन मार्क जो है ना मेरे आ गया। शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर हुआ ये कि मैंने अपने वालिद साहब से बात की, उनको मैंने कहा कि मैं ये कंपटीशन जो है वो खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एज यू विश, ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप खेल सकते हो। तो उनसे मैंने सिर्फ यही चीज़ पूछी थी कि ऐसा ना हो कि लोग मेरा मजाक वगैरह कहीं उड़ाते फिरें। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रखिए तो कंपटीशन खेलो, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी फिजिक मैंने देखी है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप पार्टिसिपेट करें। और व्यूअर्स जो हैं वो नीचे पिक्स में भी देख रहे होंगे कि उस टाइम पे मेरी एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल है थी। और 15 साल की उम्र के अंदर मैंने सबसे पहला कंपटीशन खेला था 2011 के सन में ही। और एक्सरसाइज भी मैंने 2011 में ही सबसे पहले कंटिन्यू शुरू की है थी। उस टाइम पे मेरी एज 15 साल थी, लेकिन जब मैंने कंपटीशन खेला था तब मेरी एज 15.5 साल हो चुकी हुई थी। यानी आप ये कह लें कि 15.5 साल की उम्र के अंदर जो है मैंने 2011 के अंदर पहला कंपटीशन जिम का खेला। और वो पहला ही कंपटीशन मैंने विन भी किया। उसका जो टाइटल है वो मैं आप लोगों के साथ, जिस तरह के व्यूअर्स आप लोग भी देख सकते हैं, काशिफ इनके माइंड में भी क्वेश्चन है थे, ये भी देख सकते हैं कि 2011 के अंदर मैंने सबसे पहला अपना कंपटीशन खेला था जिम का ही, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने विन किया था। नीचे आप पिक्स जो हैं वो भी देख सकते हैं कि प्रॉपर कि कंपटीशन मैंने ये खेला था। लेकिन ये काफ़ी कहते हैं बिगनिंग है, ये है था मेरा बिल्कुल कह लें कि बिगनिंग स्टार्ट लेवल, जहाँ से मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी का आगाज़ शुरू किया था। और उस टाइम पे मेरी एज जो है थी 15.5 साल की उम्र थी। 15.5 साल की एज में आपने ये कंपटीशन विन किया, तो आपकी क्या फीलिंग थी और आप क्या सोच रहे थे इन फ्यूचर कि आपने कहाँ पे जाकर रुकना है या आपने रुकना ही नहीं है? दरअसल काशिफ, जब मैंने ये पहला कंपटीशन खेला था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश है था, ठीक है। और अभी उस टाइम पे कोई कंफर्म मुझे कुछ आइडिया नहीं आया था कि इन द फ्यूचर मैंने आगे कितने कंपटीशन खेलने हैं, क्या मुस्तकबिल इसमें रखूं, क्योंकि लाइफ का पहला कंपटीशन है था। और उस टाइम पे मैं टाइटल डायरेक्टली जीत चुका हुआ था, तो वो मुझे टाइटल का काफ़ी कि ना एक था, काफ़ी मुझे मोटिवेशन अपने इस फील्ड के बारे में मिली हुई थी। और उस टाइम पे मुझे यही चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा था कि मैं और अपने आप को जो है ना कि बॉडी वगैरह और अपनी ज़्यादा बनाऊँ, जिससे ये हो कि इन द फ्यूचर भी अगर मैं कंपटीशन वगैरह खेलने जाऊँ तो मैं डायरेक्ट विन करूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप टाइटल किसी भी स्टेज पे ले जाते हैं तो वो फिर आपके लिए एक बहुत ही कह लें खुशी का जो है ना एक मंजर है, कह लें बहुत खुशी की होती है। तो उस टाइम पे कोई कंफर्म मेरा कुछ भी मेरे जहन में नहीं आया था कि अभी मैंने आगे कितने कंपटीशन खेलने हैं और क्या करना है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने इसके बाद कौन सा वाला टाइटल खेला और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप विन कर गए या उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी? हाँ, ये देखिए काशिफ, जिस तरह कि आपने पूछा है कि इसके बाद मैंने कौन सा कंपटीशन खेला और क्या मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में विन किया, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद जो मैंने कंपटीशन खेला है था वो मैंने खेला था कॉलेज की तरफ से, गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज से जो है मैं पढ़ा हुआ हूँ। और मैट्रिक जिस तरह मैंने आपको बताया वो मेरा हो चुका हुआ था। उसके बाद मैं कॉलेज में जब गया तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लिया बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर। वहाँ पे ना 2012 के अंदर, यानी आप कह लें कि नेक्स्ट ईयर, पंजाब यूथ फेस्टिवल शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में करवाया था, जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था। कि सबसे बड़ा झंडा जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो खिलाया भी गया था। वो पंजाब यूथ फेस्टिवल की तरफ से ही जो है ना कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर ना मैंने दूसरा कंपटीशन अपना खेला था कॉलेज की तरफ से। तो उसमें ये हुआ था कि मैं विनर नहीं था हुआ, उसमें मैं रनर अप हुआ था। पंजाब कॉलेज के अंदर ये कंपटीशन जो है हुआ था। और मेहनत के अगर हवाले से देखा जाए, अगर एक्सरसाइज के हवाले से देखा जाए तो एक्सरसाइज तो कह लें कि अभी मैंने स्टार्ट ली हुई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं आप कह सकते, लेकिन जितनी मेरे से हो सकती, जितनी एफ़र्ट करके मैं जा सकता था वो मैं गया था। लेकिन आप जिसको आप कह लें ना कि प्रॉपर कह लें कि प्रिपरेशन करके, जिस तरह आप कहते हैं प्रॉपर एक तैयारी करके, प्रॉपर एक डाइट प्लान के थ्रू, उस तरह नहीं था मैं गया। लेकिन वहाँ पे जो बाकी लड़के आए हुए थे वो प्रॉपर प्रिपेयर होके आए हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे मेरी सेकंड पोजीशन आई है थी। और
जो अगर आप मतलब कह लें कि सेकंड पोजीशन का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड इस हवाले से है था कि वो ना कंपटीशन काफ़ी मतलब कि हार्ड आया था। वहाँ पे लड़के ना प्रॉपर प्रिपेयर होके आए हुए थे, प्रॉपर तैयारी के साथ आए हुए थे, जबकि वो यूथ फेस्टिवल का कंपटीशन था। लेकिन वो हुआ कुछ इस तरह के लड़कों में है था ये जज्बा या मतलब कि हम लोग विन करें। तो मेरी जेहन में यही था कि शायद वो जिम के लेवल तक का ही कंपटीशन होगा, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं आया था। यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि वो लड़के बहुत मैच्योर थे और वो उनको एक्सरसाइज करते हुए बहुत टाइम हो चुका हुआ था, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने उससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स में कुछ ऐसे लड़के किया थे हुआ बीच है? में जहाँ पे मतलब मुझे लगा था कि काफ़ी मैच्योर लड़के हैं, वो पहले भी कंपटीशन जो हैं वो खेल चुके हुए हैं, और मेरे से एज भी मुझे थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे वो, ठीक है। तो वो कंपटीशन खैर उसमें मेरी सेकंड पोजीशन जो है वो आई थी। लेकिन उसके बाद मैं जब सेकंड पोजीशन ली उस टाइम में थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत मुझे डिसहार्ट भी था मैं, और खुश भी था एक किस्म का, बस कह लें कि दरमियाना टाइप सिस्टम था। लेकिन वो आगे जब मैं अपने कॉलेज में गया वापस, मैंने अपने प्रिंसिपल से पूछा जाके इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये यूथ फेस्टिवल का कंपटीशन है था, काफ़ी मतलब कि हार्ड लड़के आए हुए थे और मेरी सेकंड पोजीशन आई है, तो मैं मतलब क्या अपने किसी को अगर बताता हूँ तो क्या बताऊँ कि मैंने क्या विन किया। उन्होंने मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बताया आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट विन किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सिटी डिस्ट्रिक्ट का मतलब अगर आप कह लें कि आप वैसे तो अगर देखा जाए तो लाहौर आ जाता है, लाहौर का नहीं था ये कॉम्पिटिशन, चूँकि ये गुलबर्ग के अंदर रखा गया है। और आपने किसी को भी अगर ये बताना है तो आपने बताना है कि मैं कॉलेज की तरफ से मिस्टर गुलबर्ग हुआ हूँ। वो जब उन्होंने मुझे बताया कि यार मिस्टर गुलबर्ग हो जाना 2012 में नेक्स्ट ईयर, तो ये मेरे लिए यहाँ से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट आया था कि मुझे टाइटल एकदम पहले मिल चुका हुआ था, तो मुझे लगा कि अभी भी टाइटल मिल जाएगा, तो वो एकदम बंदा थोड़ा सा माइनर सा उस हवाले से मैं स्टार्ट था। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो आप मिस्टर गुलबर्ग जो हैं वो जीते हैं, लिहाजा इसमें कोई इतना स्टार्ट होने वाली बात नहीं है, आप और मेहनत करें और आगे जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से भी मोटिवेशन मुझे मिला, और वो मेरी लाइफ का 2012 के अंदर सेकंड कंपटीशन है था। अब सब आपके व्यूवर्स और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितने टाइटल विन किए हैं और उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। काशिफ, ये आपने काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। अगर आप ये पूछें कि मैंने ओवरऑल कितने कंपटीशन अभी तक खेल लिए हुए हैं, कितने विन किए, कितने हारे, तो उनके हवाले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने 9 कंपटीशन जो हैं अभी तक खेल लिए हुए हैं, और इन 9 कॉम्पिटिशन्स के अंदर 6 कॉम्पिटिशन में टाइटल के साथ मैंने विन किए हुए हैं। 6 कॉम्पिटिशन टाइटल्स के साथ, जिनमें 2 तो मैं आपको बता चुका हूँ, जिम के भी और कॉलेज के भी। तीसरा जो मैंने कंपटीशन जो है वो खेला था 2013 के अंदर जूनियर लाहौर का, वो है था बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की फील्ड का कंप्लीट मुकाबला, जिसमें कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग का ही मतलब आप कह लें कि वो एक बॉडी बिल्डिंग का जिसको आप कंप्लीट स्टेज कह लें, बिग लेवल का बड़ा स्टेज था। मिस्टर लाहौर का मुकाबला था 2013 के अंदर ये हुआ था। पब्लिक जो है वो नीचे पिक भी देख रही होगी कि ये कंपटीशन में मतलब हमने टाइटल वगैरह पहना हुआ है, और मतलब देख रहे हैं कि ये कंपटीशन 2013 के अंदर मिस्टर लाहौर का हुआ था। मैंने जूनियर के अंदर, जूनियर की कैटेगरी के अंदर जो है परफॉर्म किया था। इसके अंदर जूनियर लाहौर 2013 के अंदर में हुआ था। टाइटल भी जो है पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। वैसे तो इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं 2013 के अंदर जो है 2013 के अंदर आप सब ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये है था 2013 के अंदर जो है ये टाइटल मैंने विन किया था, ठीक है। और काफ़ी मतलब कह लें कि काफ़ी ज़्यादा ये भी मेहनत करके और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ ये टाइटल मतलब के लिया था। ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, पब्लिक को भी, कि ये टाइटल जो है किस तरह से जो है शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जो व्यूअर्स हैं वो बोर ना हो।
कि इस कंपटीशन को मैं प्रॉपर प्रिपेयर करके गया था जूनियर लाहौर में। काफ़ी ज़्यादा डाइट वगैरह भी करनी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला कंपटीशन था जो मैंने खेला था। और इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है थी, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग के अंदर मुझे ना काफ़ी कामयाबी देखने को मिली है थी। ये है था मेरी आप कह लें कि लाइफ का तीसरा कंपटीशन और तीसरा टाइटल जो मैंने 2013 के अंदर लिया था। आप देख रहे होंगे कि 2011 से 13 तक कंटिन्यू मैंने टाइटल अचीव मतलब किए हैं इस फील्ड के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। अच्छा, 2013 के बाद फिर आया कंपटीशन 2014 के अंदर। वो भी मैंने खेले मिस्टर लाहौर डिवीज़न के, लेकिन उसमें मैंने विन नहीं था मैं हुआ। उसमें मैंने सिर्फ क्लास में तीसरी पोजीशन जो है वो उठाई है थी, वो भी काफ़ी मुश्किलों के साथ। और उसके बाद फिर जो हुआ था 2014 का, मैंने आपको 2015 में मैंने कोई भी कंपटीशन, 16 के अंदर फिर मैंने पंजाब का जो है कंपटीशन वो खेला था। और उसमें मैंने मिस्टर पंजाब का कंपटीशन हुआ था डेरा गाजी खान के अंदर। WFF WBBF की तरफ से मैंने कंपटीशन खेला है था और उसमें मैं 2016 के अंदर मैंने मिस्टर पंजाब का टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। पब्लिक जो है वो नीचे देख भी सकती होगी कि टाइटल जो है वो उसमें ना दरअसल ऊपर से लिखा हुआ था चमकीले के साथ, जिसकी वजह से वो ऊपर से थोड़ा मिट चुका है, लेकिन पब्लिक जो है वो पिक्स में जो है वो देख सकती होगी कि प्रॉपर उनको नज़र भी आ रहा है। तो 2016 के अंदर मैंने मिस्टर पंजाब का टाइटल जो है वो विन किया था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो मेरे पास आई थी मिस्टर पाकिस्तान की। 2017 में ही मैंने 2016 के बाद अगले ही साल 2017 के अंदर मैंने मिस्टर पंजाब का कंपटीशन जो है वो खेला था। और मिस्टर पंजाब का कह रहा हूँ, मिस्टर पाकिस्तान का 2017 के अंदर। और वो कंपटीशन कह लें कि मेरी लाइफ का कह लें कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैंने मिस्टर पाकिस्तान का ही डायरेक्टली खेला था। और उस टाइम पे जो मेरी एज है थी वो सिर्फ 22 साल है थी। तो आप ये कह लें कि 2017 में मिस्टर पाकिस्तान का और 2016 में मिस्टर पंजाब, इसमें मैंने कोई भी गैप नहीं लिया, कंटिन्यू मैं परफॉर्मिंग में ही रहा था। और ये पाकिस्तान के बेतहाशा मुश्किल तरीन टाइटल्स हैं जो कि काफ़ी कम एज के अंदर मैंने अपने नाम किए हुए हैं। वो बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री के अंदर आप लोग देख भी सकते हैं कि 22 साल की उम्र में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल किसी ने भी नहीं लिया हुआ, ना ही हत्ता कि मिस्टर पंजाब का भी। इसके बाद 2017 का मैं टाइटल पब्लिक के साथ एक दफ़ा जो है वो शेयर भी करना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप कि ये है 2017 का मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल। 2017 में ये मैंने विन किया था WFF WBBF फेडरेशन की तरफ से। पिक्स भी नीचे पब्लिक जो है वो देख सकती है। और 2017 के अंदर जो है जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैंने मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन जो है वो विन कर लिया था। 2018 के अंदर जो है ना वो आप कह लें कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा एक कह लें कि बड़ी अचीवमेंट है थी। मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन जो है मैंने खेला था आउट ऑफ कंट्री जाकर, बहुत बड़ा स्टेज है था। ये आप कह लें कि जितने भी मैंने कंपटीशन अब ये खेले थे, जिस तरह मिस्टर पंजाब का, मिस्टर पाकिस्तान का, मिस्टर यूनिवर्स का, प्रॉपर प्रिपेयर होकर मैंने ये कंपटीशन जो है वो खेले थे, प्रॉपर डाइट के साथ और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। यूनिवर्स के कंपटीशन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन भी है था, बहुत ज़्यादा बर्डन इस हवाले से है था कि आउट ऑफ कंट्री आप खेलने गए हुए थे और वहाँ पे आप कह लें कि 26 ममालिक आए हुए थे और हर ममालिक में डिफरेंट कैटेगरी के बहुत हैवी वेट लड़के भी आए थे। पब्लिक नीचे प्रॉपर रिकॉर्ड देख सकती है कि काफ़ी मतलब कि ना मुश्किल कंपटीशन था और तैयारी भी मतलब मैं अपनी अच्छी तैयारी में गया हुआ था। शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर मैं आपको इसमें बता दूं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसमें मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो विन किया मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन के अंदर। जो है मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो विन किया था, जो कि मैं पब्लिक के साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि ये है ट्रॉफ़ी जिसमें ब्रॉन्ज़ मेडल मिस्टर यूनिवर्स थाईलैंड के अंदर ये कंपटीशन जो है वो पटाया के अंदर रखा गया था और इसके अंदर बहुत ही मेहनत की थी। और ये कह लें कि आप जिस तरह मेडल जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ये मेडल है। पब्लिक जो है वो पिक्स में नीचे हर एक चीज़ वाज़िया तौर पे जो है बड़ी ईज़िली देख सकती है। और ये बहुत टफ़ कंपटीशन है था और बहुत खुशी इस हवाले से आई थी कि पाकिस्तान का बेसिकली जो रिकॉर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफ़ी ज़्यादा लोग समझते हैं कि इनमें टैलेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे इस तरह की खुशी आई थी कि मैं ब्रॉन्ज़ मेडल ओवरऑल लेकर आया हूँ। और
अपने मुल्क का एक नाम जो है वो हम आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो है वो ब्राइट करके ही आए हैं। ये नहीं कि मतलब वो लोग समझें कि यार इनसे मैं पहले ही कुछ ऐसी उम्मीद आई थी, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो गलत साबित हुई। तो उस वाले से मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अपने पे प्राउड है था इस वाले से कि यूनिवर्स का जो कंपटीशन है वो एक बहुत बिग लेवल का स्टेज होता है, काफ़ी टफ़ होता है, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो देखने को मिला था। नाजरीन, ये हमने जाना हाफिज़ साहब की बॉडी बिल्डिंग किया, जितना भी टाइम उन्होंने गुजारा, जितनी उन्होंने स्ट्रगल की, ये सब हाफिज़ साहब ने आपके साथ वीडियोस में और नीचे स्नैप्स में वो शेयर कर रहे हैं। हर कंपटीशन की वीडियोस वो नहीं लगा सकते, हर कंपटीशन जो उन्होंने बताया उनकी स्नैप्स नीचे चल रही हैं विद टाइटल। तो हाफिज़ साहब, आपकी इस 12 सालों में 11 सालों में आपने कहा मैंने नोट जो कंपटीशन खेले हैं जिसमें 6 आपने विन किए और 3 आप जो विन नहीं कर सके, तो उसकी क्या वजह? या आप कम तैयारी के साथ गए थे, या आपको लगा कि आपकी क्लास में ओवरवेट लोग डाल के, ओवरवेट प्लेयर डाल के उनको विन करवाया गया? आप क्या समझते हैं कि उन जो 3 जो कंपटीशन थे उनमें आपके साथ क्या सलूक किया गया? ये आपने काशिफ काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन जो है वो किया है। बेसिकली ये मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी आई थी कि ये मैं अगर कभी ऐसा कोई मौका मिले तो पब्लिक के साथ मुझे शेयर करने की ये मौका जो है, मेरी ये बात पब्लिक के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिले। जिस तरह आपने कहा कि जो कंपटीशन मैं नहीं जीता, या कोई ऐसे लाइव के कंपटीशन जिनमें मेरे साथ धांधली हुई हो, धांधली तो मेरे साथ हुई थी। 2000 जिस तरह मैंने आपको बताया 13 के अंदर मैंने जूनियर लाहौर का कंपटीशन विन किया था। उसके बाद ना 2014 के अंदर एक कंपटीशन आया था, एक दूसरी तंजीम का मुकाबला था, जहाँ से मैंने अपने वालिद से ज़िद करके उनसे रिक्वेस्ट करके इजाज़त ली थी कि मैं एक दूसरी तंजीम से भी मुकाबला खेलने के लिए जाऊँ। WFF और WBBF से मैं काफ़ी कंपटीशन जो है वो खेल रहा हूँ, लिहाजा मुझे किसी दूसरी तंजीम से भी खेलना चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि एक ही तंजीम से खेलता जा रहा है। 2014 के अंदर एक कॉम्पिटिशन हुआ था मिस्टर लाहौर और मिस्टर लाहौर डिवीज़न का, उसमें दूसरी तंजीम में मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट के लिए गया था। वहाँ पर कुछ ऐसे थे मतलब लोग बैठे हुए जिनको शायद मुझसे कोई पर्सनली मतलब कि कोई मतलब कह लें खार थी, या कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब वो लोग मेरे मुखालिफ थे, या पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे इस बात का नहीं आज तक भी समझ आई। वो लोग मतलब कह लें कि जब कंपटीशन मैंने खेला तो उसके बाद जब मुझे पोजीशन वगैरह जो मतलब कि वहाँ पे मैंने बातें सुनी और उसके बाद मैंने देखी भी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ हुआ। धांधली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ वो मेरे से किस तरह हुई और कैसे हुई, किसने की और किसकी सुनने में आई, वो सब मैं आप पब्लिक के साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। कि ये कंपटीशन जो है 2014 का हुआ था मिस्टर लाहौर और मिस्टर लाहौर डिवीज़न का अलहमरा हॉल के अंदर, और वहाँ पे कुछ जजेस बैठे हुए थे जिनका मैं नाम भी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा। जिनमें सबसे पहले जजेस हैं नाम खावर करीम, बहुत ही पाकिस्तान के आप कह लें कि बहुत ही नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि वहाँ जजेस में बैठे हुए थे जजिंग करने के लिए। सबसे पहले जज जो थे काफ़ी सीनियर खावर करीम थे, उसके बाद शौकत साहब थे, उसके बाद इमरान कुरैशी भी थे, और उसके बाद आप कह लें कि और एक ये 3 जजेस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद एक और भी जज है थे, लेकिन उनका मुझे नाम जो है वो कंफर्म नहीं पता। अब सब मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक बॉडी बिल्डर घराने से हो, आपके वालिद साहब बॉडी बिल्डर, और उन्होंने इतने टाइटल अपनी लाइफ में अचीव किए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, आपके और भी चाचू वगैरह और भी फैमिली में बॉडी बिल्डर हैं। क्या उन्होंने आपको लगता है कहीं पे पर्सनल रंजिश निकाली हो उस कंपटीशन में? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बॉडी बिल्डर जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या उन्हें पता था कि आप किसके बेटे हो और आप आए हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? काशी ये आपने बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मेरे आगे रखा है, आप ये कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो हैं वो मतलब जानते हैं हमें, और मतलब कि मुझे जो है मेरी ज़ाती जो कह लें कि वेल एफर्ट से लोग जानते हैं कि मैंने खुद मेहनत की है और कंपटीशन विन की है। उस वाले से लोग मुझे भी जानते हैं हाफिज़ सुहेब के नाम से। मेरे वालिद को भी जो हैं लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और जाहिर सी बात है जो वहाँ पे जजेस जितने भी बैठे हुए थे, वही आपकी वाली बात, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं थे जिनको शायद खार है थी मुझसे, या उनको पता था कि ये कौन है, तो उन्होंने कुछ ऐसी अंदर साजिश की। अब किन लोगों ने साजिश की
या किन का मुझे सुनने में नाम आया, वो मैं पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने आपको 3 जजेस का नाम लिया, ख़ावर करीम बहुत ही सीनियर जज हैं, हर कंपटीशन के अंदर आपको नज़र भी आएंगे। शौकत साहब भी अमूमन आपको हर कंपटीशन के अंदर नज़र आते हैं जजेस में। इमरान कुरैशी भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर हर मुकाबले के अंदर आपको नज़र भी आते हैं। ये 2 ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिस तरह शौकत साहब और इमरान कुरैशी। जब मैंने ये कंपटीशन खेल रहा था तो उस टाइम पे आप ये कह लें कि एक लड़का था जो पब्लिक देख भी रही है कि मेरे साथ ना पिक्स में खड़ा हुआ है। ये लड़का जूनियर का कंपटीशन जूनियर लाहौर का खेलने के लिए आया हुआ था और मैं मिस्टर का खेलने के लिए आया हुआ था। लेकिन जब मेरी क्लास आई और मेरा 01 नंबर था, उन्होंने सबसे पहले मेरा कॉस्ट्यूम नंबर 02 किया। ये लड़का मेरे आगे खड़ा हुआ था। मैं इसको देख के काफ़ी हैरान हुआ कि यार आप तो जूनियर का मुकाबला खेलने के लिए आए हो, ये मिस्टर की क्लास है। वो कहता कि मेरे जो कोच हैं इमरान कुरैशी और शौकत साहब, उन दोनों ने मिलकर मेरी क्लास चेंज कर दी है। वो जजेस हैं, वो ये कर सकते हैं और उन्होंने मुझे आपकी क्लास में जो है वो स्पेशली डाला है कि मतलब कि आपने इस क्लास में 65 की क्लास में मिस्टर की यहीं पर ही आपने कॉम्पिटिशन खेला, जूनियर को आप छोड़ दो, जूनियर नहीं खेलना। उस लड़के से हमने पूछा कि यार ये तो आपके साथ भी जुल्म हुआ है। वो लड़का काफ़ी खामोश था क्योंकि उसके टीचर आए थे इमरान कुरैशी, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं की हमसे। लेकिन मैं काफ़ी मतलब कि ना उस टाइम स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो मेरी पोजीशन इन्होंने डाउन कर दी है। पहली पोजीशन तो इन्होंने मेरी वहाँ से डाउन कर दी पकड़ के। और जब मैंने शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ, मतलब तो हुआ ये कि जब ये लोग जजिंग कर रहे थे ना तो इनके पीछे मेरे काफ़ी कज़न जिम के लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे ये बताया था कि शौकत साहब ने मेरी पोजीशन 5वीं लगाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग तरीन मूवमेंट आया था मेरे लिए भी और इमरान कुरैशी ने भी। सिर्फ एक जज और इनके साथ एक जज हुए थे जिन्होंने 2 मतलब टोटल ये 4 जज बैठे हुए थे, जिनमें से 2 ने मेरी पोजीशन 3री लगाई थी। काफ़ी सीनियर आए थे जिस तरह ख़ावर करीम और एक और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और इन दोनों ने मेरी 5वीं पोजीशन लगाई आई थी। तो मुझे उस टाइम मैं काफ़ी हैरान हुआ था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 5वीं पोजीशन इतनी तो मेरी चाह के भी नहीं थी बन रही। खैर उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी मुश्किलों के साथ मुझे 3री पोजीशन दी है थी। लेकिन जब मुझे ये सुनने में आया कि यार इन दोनों बंदों ने स्पेशल मेरी 5वीं पोजीशन लगाई है, तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ कि ना जाने कौन सी खा रहे थे इनको मुझसे, जो इन्होंने मुझसे निकाली है। तो खैर पोजीशन तो बड़ी कह लें कि कह कला के काफ़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे 3rd पोजीशन दी। वो मेरे साथ एक बहुत बिग लेवल की धांधली आई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना आप ये कह लें कि मैं प्रॉपर इतनी तैयारी में गया हुआ था। एज पब्लिक देख सकती है मेरी ज़्यादा नहीं है, एज मेरी बहुत छोटी है थी। लेकिन कंपटीशन में जो उस टाइम मेरे लड़के थे ना जो मेरी क्लास में थे, उन लड़कों से मैं विन कर सकता था। वो लड़के इन्होंने हटा दिए थे और थोड़े से हैवी वेट लड़के उन्होंने मेरी क्लास में डाल दिए ताकि इसकी पोजीशन नीचे आए। किसी ने मेरी 5वीं पोजीशन मैंने आपको बताया लगाई हुई थी, और शौकत साहब जिस तरह, और किसी ने मेरी 3री लगाई हुई थी जिस तरह ख़ावर करीम साहब। एक कह लें कि बड़ी ही मिस मैनेजमेंट से मुझे वहाँ पर देखने को मिली थी। बहुत डिसहार्ट हुआ था उस कंपटीशन खेलने के बाद में। उसके बाद फिर आपको मैंने जिस तरह बताया ये 2014 का वाक़या था। उसी साल फिर मैंने ना मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन WFF WBBF की तरफ से भी खेला था, लेकिन वो मैंने विन नहीं था किया। मैंने आपको जिस तरह बताया वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्लास विन की है थी, और उसमें मैं नेशनल विन हुआ था। ओवरऑल टाइटल मैंने विन नहीं थे किए। तो ये आप कह लें कि मेरी लाइफ की ना बहुत बिग लेवल की धांधली 2014 के अंदर इन्होंने मेरे साथ की है थी। और उधर से मैं मुझे बहुत डिसहार्ट में हुआ था क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई थी, क्योंकि एक अलग फेडरेशन की तरफ मुझे था। और मेरे वालिद ने मुझे पहले ही कहा था कि यार हम जिस फेडरेशन से आप खेलना चाह रहे हो वहाँ पे ना काउंटर टॉक के ऊपर ना बेसिकली टाइटल की डिस्कशन होती है। एक काउंटर पे एक पेमेंट रख देते हैं और कहते हैं जी इतनी पेमेंट लें और टाइटल दे दें, इस तरह वहाँ पे मामला चलते हैं। आप उन्होंने मुझे काफ़ी मना किया, लेकिन मैं नहीं मना हुआ, इसलिए मैंने वो कंपटीशन खेला और उसका नतीजा भी मुझे देखने को मिल गया। उसके बाद से फिर मैंने दोबारा किसी और तंजीम से मुकाबला नहीं खेला था। WFF और WBBF की तरफ से मुझे इज़्ज़त मिली, और ये जितने भी टाइटल पब्लिक देख रही है मुझे वहीं से ही उसी के नाम से उसी के स्टेज पे खेल के इज़्ज़त मुझे मिली। और फिर मैंने वहीं से कंपटीशन खेला। लोगों ने काफ़ी बातें की कि एक ही तंजीम से कंपटीशन खेलता है और हमारी तंजीम में आए तो हम देख लेंगे, लेकिन उनकी बातों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं खेल के आ चुका हुआ था और मैं देख चुका हुआ था कि मेरा वहाँ पे आना इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ था कि इन लोगों को वक्ता पड़ा हुआ था कि किसी तरह हम इसकी पोजीशन जो है वो ख़त्म कर दें, कहीं ये ना हो कि ये ऊपर स्टेज पे आके यहाँ से भी टाइटल ले जाए। तो लिहाजा वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बैड मोमेंट्स है थे लाइफ के जो कि मेरे साथ हुए थे। आप सब विश यू गुड लक। आप अपनी लाइफ में जितने कंपटीशन खेलें, हम जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं, आपके व्यूवर्स यही विश करेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस रहें। और मेरे लिए आपकी ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, एक बात जो है वो मैं पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा
कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी के अंदर स्टीरॉइड्स का जो है वो इस्तेमाल किया या नहीं। शायद काशिफ के ज़हन में भी ये क्वेश्चन हो और इन्हों को मतलब ना पूछना याद रहा हो, या मतलब कि किसी के भी ज़हन में ये क्वेश्चन हो। मेरे ज़ाती जो दोस्त भी हैं वो भी मुझसे क्वेश्चन जो है वो करते हैं कि क्या आपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया। तो मैं आज अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर प्रॉपर जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने स्टीरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग हैरान होंगे कि यार यूनिवर्स तक चला गया, पाकिस्तान भी खेल लिया, पंजाब भी खेल लिया और स्टीरॉइड का इस्तेमाल ना किया, इतनी बॉडी कैसे बन गई। तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। बेसिकली इस्तेमाल मैंने इसीलिए नहीं किया कि मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसकी वजह ये है थी कि नेचुरल बॉडी जो है ना, नेचुरल बॉडी वो मेरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब कि ना ग्रो हो रही थी। सप्लीमेंट्स जो है थे उनका मैंने इस्तेमाल किया था और वो मैं अपनी वीडियोस भी जो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ उसमें भी आप लोगों को बताता हूँ कि कटिंग के लिए सप्लीमेंट्स भी होते हैं, मसल को इंक्रीज़ करने के लिए हर वाले से सप्लीमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। जो सप्लीमेंट अभी तक मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आया हुआ, जिस तरह मसल को कटिंग के लिए, मसल की थिकनेस वगैरह के लिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वही सप्लीमेंट्स मैंने इस्तेमाल किए आए थे और सिर्फ सप्लीमेंट्स की बेस पे ही मैंने ये कंपटीशन विन किए हुए हैं। और मेरी एज आप कह लें कि मुझे मतलब एज भी कुछ मेरी छोटी है थी, तो और एज को अगर आप ना भी मैटर करें तो मुझे ना ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जितनी भी मेरी पिक्स वगैरह देख सकते हैं उसमें जो बॉडी बिल्डर्स जितने भी हजरात हैं उन लोगों की एक अपनी नज़र भी होती है। उन लोगों को पता होगा कि स्टीरॉइड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बॉडी को जो है ना एक्स्ट्रा बड़ा करते हैं। और मेरी जितनी भी आप पिक्स वगैरह देख सकते हैं उनमें ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा कहीं पर है या कहीं पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है। ये सप्लीमेंट्स की बेस पर मैंने सारे कॉम्पिटिशन जो है वो खेले हुए हैं, स्टीरॉइड का इस्तेमाल मैंने नहीं किया हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, काफ़ी लोग जो है वो पूछते आए थे मुझसे, इसलिए मुझे लगा कि ये कंपटीशन और ये जो क्वेश्चन है ये मैं पब्लिक के साथ जो है वो ज़रूर शेयर आउट करूँ। विश यू गुड लक हाफिज़ साहब। आप अपनी लाइफ में अब जितने भी कंपटीशन खेलें, हमारी यही दुआ है कि आप वो विन करें। नाज़रीन को भी ये सुन के बहुत खुशी होगी कि हाफिज़ साहब ने बहुत कम एज में इतना नाम रोशन किया और बाहर के मुल्क जाके मिस्टर यूनिवर्स में ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। और ये पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट बॉडी बिल्डर है जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स में जाके ओवरऑल ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। सो ये थी आज हाफिज़ सुहेब साहब की बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, जो कि मैंने इसमें से बहुत चीज़ें मिस की हुई थी, नहीं देखी हुई थी। तो मैं ये चाह रहा था कि हाफिज़ साहब के व्यूवर्स भी जान लें और मैं भी सुन लूँ कि हाफिज़ साहब को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी और किन किन स्टेजेस पे आके ये अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर में डिसाइड हुए। तो हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।